तो बेटा एक तकिया रख दे, तो पैर के नीचे रख बस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अभी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और तो मुझे कुछ ना इंस्टाग्राम पे मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मुझे यूट्यूब पर देखते हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे इंस्टाग्राम पे भेजी हैं। और वो मुझे वहाँ पे सवाल भी करते हैं कि दीदी आप इतना सब कुछ क्यों सुनती हो, आप इतना सब कुछ वो क्यों कर रही हो, और आपके बारे में लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, आपकी प्रेगनेंसी के बारे में लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो आप कुछ क्यों नहीं बोलती हो। तो मैं उनसे उनकी चीज़ों का सिर्फ एक ही जवाब देना चाहूँगी कि जो लेडीज़ इस तरीके की हरकत कर रही हैं, मैं ये मानती हूँ कि उनसे गिरी हुई सोच, और वो औरत कहलाने के लायक भी नहीं है। माँ तो बहुत दूर की बात है कि वो माँ कहलाने के लायक हैं, क्योंकि वो एक लेडीज़ के बारे में ऐसी चीज़ें बोल रही हैं। एक जो लेडीज़ अगर मैं बोलूँ, मैं इस टाइम पे इस दौर से गुजर रही हूँ कि मैं वर्ड में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ वो सारी चीज़ें। जिस दौर से मैं इस टाइम पे गुजर रही हूँ, सभी के साथ मैं ये चाहूँगी भगवान किसी के साथ में भी ये सारी चीज़ें ना करे जो चीज़ें मेरे साथ में हो रही हैं, किसी के भी साथ में। क्योंकि हमारी वो सोच नहीं है कि जो मैं ये बोलूँ कि भगवान अगर उनके साथ में ये सारी चीज़ें करे ना, तो एहसास हो कि किस दौर से, किस उससे मैं गुजर रही हूँ इस टाइम पे। आप लोगों को जो पता है, सिर्फ 10% मेरी जो सिचुएशन है उसके बारे में पता है। बाकी का जो भी कुछ है, जो भी चल रहा है, वो आप लोगों को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, और क्यों मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ अच्छे से, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ भी मेरी वीडियोस देखती हैं। उनके दिमाग में थोड़ी सी भी कुछ भी ऐसी बातें आए, या वो डरे घबराए, क्योंकि भगवान करे सबकी प्रेगनेंसी स्मूथ प्रेगनेंसी हो। अगर वो इस मोमेंट को जी रही हैं बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से, बहुत ही अच्छे से सब चीज़ें अपनी करें। हर एक किसी के साथ में ये चीज़ें नहीं होती हैं, हर प्रेग्नेंट लेडी के साथ में ये सिचुएशन नहीं होती है जो कि मेरे साथ में है। पहली बात तो हो गई ये। और दूसरी बात, अगर हमारा कंटेंट इतना ही बेकार है तो तुम उसी कंटेंट को रोज ले करके वीडियो क्यों बना रहे हो। अगर हम इतने ही बुरे हैं, अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ, मुझे आप कैसे टॉलरेट कर लेते हो फिर रोज़ मेरी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मेरे पे इतना ध्यान देना। जितना ध्यान तुम मुझ पर दे रही हो, जितना मेरे सबसे बेकार कंटेंट है मेरा, बिल्कुल बेकार कंटेंट है, फिर क्यों उस पे रोज़ उसी कंटेंट पे वीडियो बना रही हो। मेरे घर में इस तरीके से ये लेडीज़ जो हैं घुस चुकी हैं, इस तरीके से घुस चुकी हैं, ड्रामा बोलती हैं। अरे भाई, प्रेगनेंसी में कोई ड्रामा करता? प्रेगनेंसी ड्रामा होती है? डूब मरो जा कर के कहीं, शर्म करो थोड़ी बहुत। लिहाज भी नहीं आती है तुम्हें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तुम करते हो एक वीडियो चलाने के लिए, अपनी कंटेंट बनाने के लिए। कोई इंसान सोचता भी है अगर ये चल कर लेने दे, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, इनसे क्या। तुम्हारी सोच से बहुत फ़र्क पड़ता है, तुम क्या क्या बोलते हो एक कंटेंट बनाने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए। समाज को गलत वो करते हैं, इनके चैनल बंद हो जाने चाहिए ये। और तुम क्या सिखा रहे हो? हम तो मेहनत नहीं करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते हैं, हमें 70-75 हज़ार जो लोग देखते हैं, आप हमारे व्यूवर्स को पागल बताते हैं, आप उनको पागल, हमें प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, वो अंत भक्त होते हैं।
उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, मतलब वो 75,000 लोग बेकार हैं और आप अकेले ठीक हो। मतलब उस भीड़ के सामने आप सही हो, आप सही कर रहे हो। सही करते ना तो आज यहाँ नहीं होते। अगर आपकी नीयत सही होती, आपका काम करने का तरीका ईमानदारी का और सही होता ना, तो आज आप यहीं के यहीं नहीं होते, आप भी आगे बढ़ गए होते। आपके घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली है, यार थोड़ी तो शर्म कर लिया करो। एक औरत होके दूसरी औरत के पीछे आप इतनी बुरी तरीके से पड़े हुए हो। और आपको पता है मेरी सिचुएशन क्या है? आपको पता है? नहीं पता है ना? फिर इतना बोलते हो आप, ड्रामा ड्रामा ड्रामा। मुझे लगता है सबसे बड़ा ड्रामा तो आप हो। किसी के घर में किसी के ऐसे उस टाइम पे उसके माइंड में घुस रहे हो तुम। ये सिचुएशन बना दी है। रोज रोज का कब तक खाओगे? ऐसी सोच को लेकर के कैसे रह लेते हो आप? अपने घर में खुश रह लेते हो, अपने बच्चों को अच्छा सिखा देते हो। बड़े होंगे ना बच्चे आपके बच्चे आपकी वीडियोस देखेंगे, आपका जो आप करते हो वो देखेंगे ना कि क्या करती है हमारी मम्मी सुबह से शाम तक बैठ जाती है और औरों के घर में झांकती है, उनकी चुगली करती है, लोगों की परेशानियों को ड्रामा बताती है। ये करती है हमारी मम्मी। सच बोलना अलग बात होती है। ये बोलते हो ना आप कि हम सच बोलते हैं, हम सच दिखाते हैं, ये सच है? कहीं कभी किसी की चीज़ों में, कभी किसी के वीडियोस में पॉजिटिविटी देखी है? कभी किसी उसमें अच्छी चीज़ ढूंढी है कि हाँ इनके अंदर ये अच्छाई भी हो सकती है? बुराई ढूंढने का ठेका उठाया हुआ है ना। सिर्फ बुराई ढूंढना है, दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक उड़ाना है। ऐसे में भगवान की पूजा करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं लगता। ऐसे इंसान को हम जो कर रहे हैं ना, हमें भी भगवान देख रहा है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें भी भगवान देख रहा है। और जो आप कर रहे हो, आपको भी भगवान देख रहा है। हमारे कर्मों का फल भी हमें भगवान देगा, ठीक है? तुम्हारे कर्मों का फल भी तुम्हें भगवान देगा। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ इस टाइम। मेरा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, पर इन जैसे लोगों ने ना जीना हराम करके रखा हुआ है। इंसान अपनी परेशानियों में इतना परेशान है, इतना उलझा हुआ है, और कुछ ये लोग मतलब कि सोचते भी नहीं है। क्या सोच है यार तुम्हारी? एक औरत होके, माँ होके तुम ऐसा बोल देती हो, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? तुम कौन होती हो सजा देने वाले? अगर गलत कर रही हूं ना, झूठ बोल रही हूं, कुछ भी गलत कर रही हूं, तो ऊपर वाला सब देख रहा है और तुम्हें भी देख रहा है। किसी को इस तरीके से सता रहे हो, इस तरीके से बोल रहे हो, तुम्हें भी भगवान देख रहा है। किसी के लिए दो शब्द अच्छे नहीं बोल सकते ना। सच बोलने में और मजाक बनाने में और ड्रामा बोलने में, और जो तुम्हारी सोच है ना, उसमें बहुत अंतर होता है। सच प्रूफ के साथ बोला जाता है बेटा, और जरूरी नहीं है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। जो तुम्हारी जुबान है ना, जब तुम बोलते भी हो, मैंने कुछ देखा भी है तुम्हारा, मतलब इतनी हीन भावना आती है तुम्हारे अंदर से, इतनी जलन की बू आती है कि बस पूछिए मत। अपनी मेहनत करते ना, हम तो कहते हैं हम मेहनत नहीं करते, हमारा बैठे बिठाए चल रहा है, कुछ भी नहीं है, कंटेंट भी बेकार है, ऐसे ही चल रहा है, बस भगवान का आशीर्वाद है, चल रहा है। इतने लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिनको आप लोग पागल बोलते हो, अंधभक्त बोलते हो, चिल्लम चाट बोलते हो, शर्म भी नहीं आती। मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि भगवान ये दिन ना कभी किसी औरत को भी दिखाए जो मैं फेस कर रही हूँ। मैं कभी भी नहीं बोलूँगी इस चीज़ को, क्योंकि ये सब सोच सोच के और संस्कार के वो होते हैं। किसको कैसा संस्कार मिले हैं, किसकी कैसी सोच है, और कौन इंसान किस सोच को रख के अपना काम करता है, उसी के हिसाब से ना भगवान आगे बढ़ाता है। वहीं रहोगे जहाँ हो। ये भी जितने भी है ना, ये सब भी, अब तुम एक बात देख लो, ये सब कुछ भी ना जो तुम कमा रहे हो, ये भी
बुराई कर कर के, मेरे बारे में गलत बोल कर कर के उससे कर रहे हो, जो कि तुम्हें फाबेगा नहीं बिल्कुल भी। अपने दम अपने व्लॉग बनाओ, अपनी वीडियोस बनाओ, फिर देखो, ठीक है ना। ईमानदारी से काम करोगे तो आगे बढ़ोगे बाबू, ऐसे नहीं बढ़ोगे। जो चीज़ जब देखी ना तुम्हारी, और जो मेरे मन से जो निकला है ना तुम्हारे लिए, एक औरत होकर के इतना, मतलब कि इतना, और संस्कारों की बात करते हो। अब इनके बारे में क्या बोलें, कितना बोले, है ना। इनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये फिर इस चीज़ पे भी कंटेंट बना के आ जाएंगे। ये इतने गिरे हुए लोग हैं, इस चीज़ पे भी कंटेंट बना के आ जाएंगे, इतने गिरे हुए लोग हैं ये। मैं अभी इस टाइम पे, अभी इसका वीडियो को रिकॉर्ड जब मैं कर रही हूँ, इस टाइम पे मैं कुछ भी, मतलब कि अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी, पर मेरे व्लॉग्स के थ्रू, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं करूँगी। और मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है वो अभी आगे, जैसे जो भी हो रहा है आप लोगों के साथ में, अभी आगे मैं डिटेल में शेयर नहीं कर पाऊँगी शायद आप लोगों के साथ। और जैसे भी होगा आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जब इंसान का मन दुखी होता है ना, जब बिल्कुल टूट जाता है इंसान, तब इस तरीके की बातें करता है। हो सके वैसे ये लोग मानेंगे तो है नहीं, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, करेंगे वही हरकतें, किसी की सिचुएशन देख करके बोला करें, ठीक है ना। और जिस इंसान के बारे में आपको कुछ भी ना पता हो, तब तो बिल्कुल भी ना बोला करें, ठीक है। वैसे करो आप वही जो आप करोगे, क्योंकि वही करोगे भी आप वही जो आपको करना है। आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी बातों से, आपके काम से कौन कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, किसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। सामने वाले के दुख का एक चुटकी भर अंदाज़ा नहीं है आपको, जिसके बारे में आप बोल रहे हो। हर वक्त किसी पे बुराई ढूंढना, हर वक्त हर चीज़ को ड्रामा बोलना, और जो सिचुएशन सामने वाले की चल रही है उस चीज़ को ड्रामा बोलना, आपके लिए ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। औरत होने की अपनी थोड़ी तो शर्म दिखाओ, एक माँ ही होने की थोड़ी सी शर्म दिखा दो, ठीक है।